नमस्कार दोस्तों, मैं कपिल सैनी, सैनी जी मोटिवेशन में आप सभी का स्वागत है। चलिए आज फिर एक नई कहानी सुन लेते हैं जिससे आप अपना जीवन बदल सकते हैं। बहुत समय पहले की बात है, गांव में कुछ लोग रहते थे मगर गांव में किसी कारण अकाल पड़ गया था। कोई महामारी के कारण खाने पीने की व्यवस्थाएं सब तहस नहस हो चुकी थी। गांव के लोग काफ़ी परेशान थे। वहाँ पे उसी गांव का रहने वाला एक व्यक्ति जो शहर में बहुत दिनों पहले चले गया था, वह किसी कारणवश उस गांव में वापस आता और सभी लोगों की स्थिति देखता है तो वो सोचता है कि यार ये कैसे क्या हो गया है, क्या प्रॉब्लम जा रही है। तो कुछ लोग कहते हैं कि भैया ये तो महामारी है, ये प्रकोप है भगवान का, ना जाने क्या प्रॉब्लम है। बोले आप लोग यहाँ से शहर की तरफ क्यों नहीं चलते, शहर में जाके कुछ आप अच्छा बिजनेस कर सकते हो, कुछ काम कर सकते हो। बोले कि हमें ऐसा कुछ करना आता नहीं है और हम ऐसा कुछ करना चाहते भी नहीं हैं और हम तो यहीं रहेंगे। और कुछ लोगों ने बहुत समझाने की कोशिश करी और मगर वो लोग नहीं माने। उन्होंने फैसला किया था कि हम इस गांव में ही पैदा हुए, इस गांव में ही हम मर जाएंगे, हमें इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना। तो वहीं उस गांव के व्यक्ति को कुछ लोग बताते हैं कि यहाँ से 4-5 किलोमीटर दूर एक महल है, वहाँ गांव के कुछ लोग गए मगर आज तक कोई वापस नहीं आया। हो सकता है उसी महल के प्रकोप से शायद इस गांव पे ये सारी आपदा विपत्ति आ रही है। तो लड़का कहता है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता, मैं जाकर देखता हूँ वहाँ पर। तो गांव के सारे लोग उसे मना कर देते हैं कि बिल्कुल मत जाना, वहाँ आज तक जो भी व्यक्ति गया है कभी वापस नहीं आया है। गांव का जो लड़का था बहुत समझदार था, वो कहता है कि ऐसा कुछ नहीं होता है, ऐसी बोले वहाँ ऐसी अदृश्य शक्तियाँ हैं जो लोगों को एक बार जाता है वो कभी आता नहीं है, तो आप बिल्कुल भी ना जाएं वहाँ पर। और ये सारी बातें सुनने के बाद लड़के को एक चीज़ मन में आती है कि यार ऐसा क्या है, मैं देखूँगा ज़रूर जाके। मगर गांव के लोग सारे मना करते हैं कि यार तुम बिल्कुल मत जाना, वहाँ तुम जाओगे तो कभी वापस नहीं आओगे। पहले भी काफ़ी लोग गए हैं मगर आज तक कोई लौटकर वापस नहीं आया। लड़के ने अपना मूड बना लिया था कि उस महल में मैं जाकर देखूंगा कि क्या क्या है, क्या प्रॉब्लम है, वो जो लोग जाते हैं वो वापस क्यों नहीं आते। गांव वालों ने बहुत समझाया, बहुत डराया उसको कि आप भैया मत परेशान हो यार, जो गया आज तक आया नहीं और तुम कुछ दिनों के लिए आए हो, मगर आप ऐसा कुछ भी ना करो कि जिससे और भी दिक्कत बढ़ सकती है। और लड़के ने अपना पूरा मूड बना लिया था। लड़का बिल्कुल समझदार था आप ही की तरह, वो सारी इस भ्रम की बातों को नहीं मानता था। लड़के ने निश्चय कर लिया है कि मैं जाऊंगा और सभी लोगों को खबर फैला दी कि मैं इस तारीख को इतने बजे उस महल में जाऊंगा। लड़का वहाँ से निकलता है और वहाँ महल के सामने जाता है और महल का जो गेट था काफ़ी खंडर था, पुराने ज़माने का महल था, किसी राजा के ज़माने का। उसके गेट पर कुछ लोगों ने क्रॉस बना के लिख दिया था कि आप अंदर जाएंगे तो कभी वापस नहीं आएंगे, बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था। लड़के ने जैसा पढ़ा उसके बाद भी उसने गेट खोला और वहाँ अंदर जाने की कोशिश करने लगा। जैसे ही अंदर कुछ गया, बिल्कुल महल में अंधेरा था, कुछ भी दिख नहीं रहा था। और जैसे ही लड़का गेट खोल के अंदर घुसने की कोशिश करता है तो उसको एकदम से उठाकर बाहर फेंक दिया जाता है। लड़का फिर घुसने की कोशिश करता है, फिर एक बार उठा के बाहर फिर से फेंक दिया जाता है। लड़के को समझ में नहीं आता है कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है, ऐसा तो जीवन में कभी नहीं हुआ। कुछ लोग उसे दिख भी नहीं रहे थे, अंधेरा बहुत ज़्यादा था, मगर जब भी वो कोशिश करता था उसको कुछ लोग उठा के बाहर फेंक दिया करते थे। उसके मन में फिर भी आशंका बढ़ी, बोले कि कुछ ना कुछ तो है, मुझे जाके देखना चाहिए, मैं ऐसे हार नहीं मानूंगा। और वो तीसरी बार फिर जाता है और जब महल के अंदर घुसने की कोशिश करता है और वो घुस जाता है, कुछ दूर और जाता है। जब देखता है महल के अंदर कुछ दूर एकदम रोशनी पूरी जल रही है। एक अलग ही दुनिया थी वहाँ पर, ऐसी दुनिया थी कि जिसकी कल्पना उसने कभी जीवन में भी नहीं करी थी, ना गांव वालों ने कभी सोचा था कि क्या है इसके अंदर। वहाँ जो लोग जाते थे वो वापस इसलिए नहीं आते थे कि वहाँ जो दुनिया थी उसमें ऐसी चीज़ें थी कि जीवन में जिस व्यक्ति की जो भी ज़रूरत होती वो सारी चीज़ें वहाँ उपलब्ध थी। जो लोग वहाँ चले जाते थे कहीं वापस ही नहीं आते थे और सारी सुविधाएं वहाँ दी जाती थी, मगर एक शर्त थी उनकी कि आपको सारी सुविधाएं मिलेंगी। जो लोग वहाँ थे
जो चले जाते थे वो कभी वापस नहीं आते थे, क्योंकि उनको सारी सुविधाएं वहीं मिलती थी, वो जो चाहे वो कर सकते थे। सारी कल्पनाएं उनकी जो थी वो सारी वहीं पे जाकर सक्सेस हो जाया करती थी कि हम जीवन में जो कुछ चाहते हैं वो सब चीज़ यहीं तो मिल रही है, हम कभी भी यहाँ से जाने की क्या ज़रूरत है। एक ही शर्त पर उनको रखा जाता था, नहीं तो मार दिया जाता था कि आप यहाँ से बाहर नहीं जाओगे, आपको जो कुछ भी चाहिए सारी चीज़ें यहीं मिलेगी, मगर आप यहाँ से बाहर नहीं जा सकते। लड़के ने भी वही किया, लड़के को सारी सुविधाएं मिल गई, जो जीवन में करना चाहता था वो करना शुरू कर दिया उसने। एक अलग ही दुनिया थी, यहाँ सारी चीज़ें पर्याप्त मात्रा में थी, किसी व्यक्ति को जीवन में किसी चीज़ की कमी नहीं पड़ती। ऐसे ही 1 महीने हो गया, गांव वालों ने सोचा कि यार ये जो भी जाता है ये वापस नहीं आता, ये भी शायद अब वापस नहीं आएगा। और लड़का एक दिन बिल्कुल, जब उन लोगों को जो लोग थे वहाँ पे उनको विश्वास हो गया कि अब ये कहीं नहीं जाएगा, और लड़का वहाँ से निकल जाता है और साथ में इतना धन पर्याप्त मात्रा में रख लेता है कि जिससे पूरे गांव को वो संपन्न बना देता है, गांव की जो स्थिति थी सुधार देता है। इस कहानी का यही मतलब है कि आप अपने जीवन में बहुत कुछ कर सकते हैं, मगर आप बस केवल डर के बैठे हैं। उस गांव में काफ़ी लोग थे, मगर कभी भी अंदर घुसने की कोशिश नहीं करी, इसी डर की वजह से कि अंदर जाके जो जाता है वो ख़त्म हो जाता है। ऐसे ही जब हम कोई बिजनेस करना शुरुआत करते हैं या कोई काम करने की सोचते हैं, ये सारी दुनिया हमें उसी गांव वालों की तरह डराती है कि आप वहाँ जाओगे तो ऐसा हो जाएगा। भाई हमने भी करा है, हमने भी कोशिश करी है, हमने भी मार्केटिंग करी है, हमने भी बहुत सारे चैनल बनाए हैं, मगर कुछ नहीं होता। जो तुम कर रहे हो हमने करके छोड़ दिया। हो सकता है सबकी किस्मत एक जैसे नहीं होती, एक ही परिवार या एक ही जगह एक ही दिन 2 लोग पैदा होते हैं, एक राजा बनता है, एक भिखारी बनता है, सब अपने अपने कर्म के अनुसार होता है। तो हमें कोशिश नहीं छोड़नी चाहिए। जीवन में हर व्यक्ति सक्सेस होता है, मगर जो लोग डर के बैठ जाते हैं ना, उनका कुछ भी नहीं होता। तो मेरा आप सभी लोगों से कहना है कि आप जीवन में जो कुछ भी करना चाहते हैं आप करें, बिल्कुल ना रुकें। जब लड़का आके सब गांव वालों को वो चीज़ बताता है कि महल के अंदर सारी सुख सुविधाएँ हैं और सारी चीज़ें, पर आप लोगों का जो डर था कि हम जीवन में कुछ नहीं कर सकते, हमें इसी गांव में मरना है, उसी वजह से सारी प्रॉब्लम थी। कभी आप पहले ही उस महल के अंदर चले जाते हिम्मत करके, तो आप ये इस गांव को पहले ही समृद्ध कर लेते, मगर आप में इतनी हिम्मत नहीं थी कि आप कभी अंदर जाके देखें। देखिए मैं इतना धन लेके आया हूँ कि मैं तो अमीर बन ही गया हूँ, मैं आप लोगों को भी अपना जीवन सक्सेस हो जाएगा। आप लोग भी जो ज़मीन है आपकी, इसमें अच्छी फसल उगाइए, आप मेहनत करिए, क्योंकि जब आप सक्सेस हो जाएंगे तो आप कुछ लोगों की भी मदद कर सकते हैं, जिससे वो लोग भी सक्सेस हो सकते हैं। इसलिए आप सभी लोगों से मेरा कहना है, कभी जीवन में आप सक्सेस होते हैं तो आप ऐसे लोगों की बिल्कुल मदद करें जो अपने जीवन में किसी कारण कुछ काम नहीं कर पा रहे हैं, आगे नहीं बढ़ पा रहे, क्योंकि हम जब किसी की मदद करेंगे तो ऊपर वाला हमारी मदद ज़रूर करता है।